गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। इनइक्वालिटी की प्रीवियस क्लास में हमने ट्रू, डेफिनेटली ट्रू, फॉल्स, डेफिनेटली फॉल्स के बारे में पढ़ा था। आज हम कोडेड इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे। ओके, कोडेड इनइक्वालिटी, कोडेड इक्वालिटी। कोडेड इनइक्वालिटी हमें किस तरह से दी जाएगी? जैसे हमें ये दे दिया A-B, यानी कि A इज स्मॉलर देन B। ये हमें क्वेश्चन में दिया, ये हमें जो पेपर में दिया होगा A-B जैसे लिख दिया और A इज स्मॉलर देन B, तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? A इज स्मॉलर देन B, इस तरह से लिखा जाएगा ये, यानी कि ये ऐसे होएगा। ठीक है, उसके बाद A कॉपीराइट B, और यहाँ पे है A इज ग्रेटर देन B, यानी कि A है जो वो B से बड़ा है। फिर है A पाई B, यानी कि A इज आइदर स्मॉलर और इक्वल टू B। तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं हम? A इज आइदर स्मॉलर और इक्वल टू B, इसको इस तरह से लिखेंगे। A यहाँ पे छोटा है ना, A इज आइदर स्मॉलर और इक्वल टू B, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारे पास A एंड B। यहाँ पे क्या बोलते हैं? A इज आइदर ग्रेटर और इक्वल टू B, यानी कि इसको किस तरह से लिखेंगे? A इज आइदर ग्रेटर, यानी कि A ग्रेटर है ना, A इज आइदर ग्रेटर और इक्वल टू B। फिर लास्ट में क्या आएगा? A परसेंटेज B, A इज नाइदर स्मॉलर नॉर ग्रेटर देन B। ना तो वो स्मॉलर है और ना ही ग्रेटर है, यानी कि ये इक्वल होंगे। A इज इक्वल टू B। इसको अब हम किससे करेंगे? ये यहाँ तक का जो इन्फॉर्मेशन है जो हमें गिवन होगी एग्जाम के अंदर, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, इन क्वेश्चंस को हम एरो मेथड से करेंगे। कैसे करेंगे? एरो मेथड से। ठीक है, ये जो सिंगल सिंगल है हमारे पास, जो सिंगल हमें साइन दिए हैं, सिंबल दिए हुए हैं, तो वहाँ पे क्या होगा? सिंगल एरो, यानी कि ये वहाँ पे क्या करना है आपको? सिंगल एरो बनाना है इस तरह से। आ रहा है समझ में? जैसे ये ग्रेटर, ओनली ग्रेटर का साइन था तो यहाँ पे सिंगल एरो, यहाँ पे ओनली स्मॉलर का साइन था, A इज स्मॉलर देन B। ठीक है, A इज ग्रेटर देन B, यानी कि यहाँ पे भी एक एरो आएगा, और जहाँ पे दो साइन है वहाँ पे हमने 2 एरोज बनाने हैं। क्या करना है? 2 एरो बनाने हैं, जैसे कि एक ये और एक ये। आ रहा है समझ में? यहाँ पे भी हमने 2 एरो बनाए, यहाँ पे भी 2 सिंबल थे। ठीक है, यहाँ पे इक्वल है, इसको हम इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, अब इसको हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। जैसे कि हमें दिया हुआ है L एंड M परसेंटेज Q कॉपीराइट S हैश T पाई P। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन दिया गया है। नीचे में कंक्लूजन दिए क्या क्या? T कॉपीराइट L, सेकंड दिया है L कॉपीराइट S। ठीक है, अब हम इसे एरो मेथड के थ्रू करेंगे, इसको देखेंगे। ठीक है, एरो यहाँ तो या तो ऐसे ही जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ऐसे जाएगा। ठीक है, या फिर एरो ऐसे आएगा। ठीक है,
और जब ये वाला एरो आएगा यानी कि ये यहाँ से भी जा सकता है और यहाँ से भी, ऑपोजिट डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, टी कहाँ पर है, यहाँ पर, एल कहाँ पर है, यहाँ पर, टी एल, टी यहाँ पे है, एल हमारा यहाँ पे है, कॉपीराइट कहाँ पे दिया है हमारा ये वाला, यानी कि यहाँ पे हमारा एक सिंगल एरो है तो ऐसे चलेगा, ठीक है, सिंगल एरो है ना, टी एल, इसके बीच में कॉपीराइट है, कॉपीराइट कहाँ पे है, यहाँ पे, यानी कि एक सिंगल एरो है, ये इस तरह से है, टी यहाँ पे है, एल यहाँ पे है, ये टी से इस साइड जाए तो टी से ये इस साइड चलेगा ना, ठीक है। अब मैं टी से इस साइड देखती हूँ तो क्या होगा, यहाँ पे हमारा हैश दिया, हैश का मतलब क्या है, ऐसे, ठीक है। फिर कॉपीराइट है, कॉपीराइट है जो ये साइन कैसे है, ऐसे, यानी कि हमारा ऑपोजिट साइन हो गया। मैंने बोला था ना या तो एरो ऐसे आएंगे या फिर एरो है जो इस तरफ जाएंगे, तो ये तो एक एरो इस साइड जा रहा है, एक एरो इस साइड जा रहा है, यानी कि कंक्लूजन हमारा रॉन्ग हो गया, ओके। टी से एस की तरफ आई, हैश है यहाँ पे, ये एरो आया, फिर जब हम कॉपीराइट पे चले तो इसका एरो इस तरह से आ गया, इसलिए कंक्लूजन हमारा रॉन्ग हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एल एस, इसके बीच में कॉपीराइट है, एल कॉपीराइट एस, तो इसका क्या है, एक सिंगल एरो इस तरह से, यानी कि इस तरह से होना चाहिए एल से एस तक। अब क्या करेंगे हम, एल से एस तक देखेंगे, कम से कम एक सिंगल एरो आना चाहिए, ठीक है, कम से कम है जो एक सिंगल एरो है जो आना चाहिए, ये बताया था मैंने ग्रेटर और लेस है तो कम से कम एक इसका साइन आना चाहिए, ज़्यादा बात इतना भी हो सकता है, ठीक है। अब मैं चली एल से एस तक, एरो या तो सीधे इस डायरेक्शन में जाएगा या इस डायरेक्शन में आएगा, एल एन एम, एन कहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे क्या 2 एरोज है, ऐसे चल रहे हैं हम। फिर आता है परसेंटेज, है परसेंटेज, ये हमारे 2 एरोज ऐसे आ गए, ऐसे ऐसे इधर से भी जा सकते हैं और इधर से भी जा सकते हैं, क्यों, क्योंकि बाद है कॉपीराइट, ये भी हमारा सिंगल एरो आ गया, कहाँ तक जाना है हमने, एस तक, यहाँ पे आ गया एस, यानी कि हमने बोला था ये सारे एरोज इस साइड जा रहे हैं और वन टाइम हमारे पास एक सिंगल एरो भी है, ठीक है, यानी कि ये कंक्लूजन हमारा राइट हो जाएगा, सेकंड वाला, ओके। समझ में आ रहा है ना। अच्छा, इसके बाद हम 1-2 क्वेश्चन और देखेंगे इसके। लाइक हमें दिया है W परसेंटेज X, कॉपीराइट Y, पाई Z, कॉपीराइट R, परसेंटेज L, ठीक है। ये हमें जो क्वेश्चन गिवन है नीचे हमें कंक्लूजन दिया होगा, कंक्लूजन क्या दिया होगा, Z कॉपीराइट L, सेकंड कंक्लूजन है Y हैश W, ठीक है, Y हैश W, Y यहाँ पे, अच्छा। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, पहले कॉपीराइट देखेंगे, जेड कॉपीराइट एल है ना, कॉपीराइट में क्या दिया हुआ है, एक सिंगल एरो दिया हुआ है, ठीक है। जेड से एल तक हम चलेंगे, कह रहे हमें जेड से एल तक चलना है और एटलीस्ट वन टाइम सिंगल एरो है जो वो आना चाहिए, जेड यहाँ पर है और एल यहाँ पे है। कॉपीराइट देख, यहाँ इनके बीच में क्या है, कॉपीराइट, कॉपीराइट का क्या मतलब है, जेड से एल तक चल रहे हैं, यानी कि ऐसे चलेगा एक सिंगल एरो। फिर उसके बाद है परसेंटेज, परसेंटेज में हमारे पास ये डबल एरो है, यानी कि कंक्लूजन हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि जब मैं जेड से एल तक जा रही हूँ एटलीस्ट वन टाइम एक सिंगल एरो भी आ रहा है, उसके बाद हमारा डबल एरो आ रहा है, यानी कि यहाँ से वहाँ भी जा सकते हैं, वहाँ से यहाँ भी आ सकते हैं, यानी कि ये कंक्लूजन मेरा राइट है। फिर है वाई हैश डब्ल्यू, क्या है वाई हैश डब्ल्यू, सॉरी यहाँ पे पाई होगा आई थिंक, ये वाला हमारा हो गया। वाई पाई डब्ल्यू, ये हमारा वाई है, यहाँ पे पाई का मतलब क्या है इधर,
नहीं हैश है शायद यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे हैश ही है। हैश का मतलब क्या है, यानी कि ये बी से ए की तरफ आ रहा है, यानी कि वाई से डब्ल्यू तक ऐसे, सॉरी डब्ल्यू से वाई तक ऐसे आएगा ना। हैश का मतलब ये होता है इनकी बी से इस तरफ एरो आ रहा है, यानी कि डब्ल्यू से वाई की तरफ ऐसे एटलीस्ट वन टाइम एरो होना चाहिए। तो हम डब्ल्यू से कहाँ चलेंगे, वाई तक, ठीक है, डब्ल्यू से वाई तक चलेंगे, डब्ल्यू से वाई, क्योंकि ये एरो इस तरह से आ रहा है ना, यानी कि डब्ल्यू से उस साइड है जो एरो आना चाहिए, यानी कि पहले परसेंटेज दिया हुआ है, यहाँ तो है ही 2 एरो, ठीक है, इधर भी जा सकते हैं और इधर भी आ सकते हैं। फिर है हमारे पास कॉपीराइट। कॉपीराइट ये एरो इस साइड जा रहा है, ठीक है, डब्ल्यू से वाई तक का ही पूछा था ना बस हमसे, हम इतने एरिया को देखेंगे, यानी कि हमारे पास एटलीस्ट वन टाइम में जो एक एरो भी एक सिंगल एरो भी आ रहा है, तो यहाँ पे डबल एरो, यानी कि वहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ भी, तो यानी कि वाला कंक्लूजन हमारा राइट हो गया। हम डब्ल्यू से एक्स तक भी पहुँच गए और एक्स से वाई तक भी पहुँच गए, और हमारे है जो बीच में एक सिंगल एरो भी आ रहा है, यानी कि हमारे जो बोथ कंक्लूजन्स आर राइट, ठीक है, आंसर क्या होगा, बोथ कंक्लूजन्स आर राइट। ये हमने 2 क्वेश्चंस देखे हैं, इसे हम एक 2 क्वेश्चंस और करेंगे, एक क्वेश्चन और करते हैं जिससे आपको है अच्छे से क्लियर हो जाएगा। W#H पाई I % C and H copyright S। W#H पाई I % C एंड H कॉपीराइट S, ठीक है, ये हमें क्या है स्टेटमेंट में गिवन होगा, और नीचे क्या हमें दिया होगा कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या दिया है, C एंड W, सेकंड क्या है C कॉपीराइट S। इसमें से हमको देखना है कि हमारा कौन सा कंक्लूजन है जो वो राइट है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हमें एंड दिया है, एंड कहाँ पर है ये, ठीक है, एंड हमारा यहाँ पे है। अब यहाँ पे क्या है, डबल एरो है, डबल एरो है इस तरह से, ठीक है, इसी तरह से है ना, एंड का मतलब यही है, डबल एरो हमारा आ रहा है, ये से बी की तरफ है, यानी कि सी से डब्ल्यू तक, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हर जगह है जो 2 एरोज आने चाहिए, क्या है, हर जगह 2 एरोज आने चाहिए। जहाँ पे सिंगल एरो तो मैंने बोला कि एटलीस्ट सिंगल एरो एक जगह आना चाहिए, एटलीस्ट, यानी कि ज़्यादा बार तो कितनी बार भी हो सकता है, पर जहाँ डबल एरो आ रहा है तो हर जगह क्या है, डबल एरो आना चाहिए। अब हम C से W देखेंगे, C से W देखेंगे, ये C से W की तरफ जा रहा है ना, तो C से W की तरफ ऐसे चलेंगे हम। C %I, परसेंटेज का मतलब क्या है, ये डबल एरो तो आया ना, उधर भी जा सकते हैं और इधर भी आ सकते हैं, पर ये 2 एरोज का मतलब यही होता है। उसके बाद है ये बीच में क्या आता है, पाई। पाई का मतलब क्या है, ये भी इस तरफ आ रहा है, डबल एरो आ रहा है ना, C से W की तरफ चलेंगे, यानी कि ऐसे चलेंगे हम, बीच में डबल एरो आ रहा है हमारे पास, फिर बीच में हमारा क्या आ रहा है, हैश। हैश का मतलब क्या है, एक सिंगल एरो, यानी कि H से W के यहाँ तक तो ठीक था, H तक, H से W की तरफ आए तो एक सिंगल एरो आए, सारे एरोज आ तो इस डायरेक्शन में रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब तो ये होता है उधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, पर सारे एरोज आ तो इसी साइड रहे, पर ये हमारा बीच में क्या आ गया है, सिंगल एरो आ गया, जबकि मैंने बोला था हर जगह जो 2 एरोज आनी चाहिए। अगर कंक्लूजन में 2 एरोज आ रहे हैं तो हर जगह 2 एरोज आने चाहिए, यानी कि ये कंक्लूजन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद है C कॉपीराइट S, ठीक है, ये हमारा कॉपीराइट है। कॉपीराइट का मतलब क्या है, सिंगल एरो, यही है ना, कॉपीराइट का मतलब क्या है, सिंगल एरो A से B की तरफ, यानी कि मेरा क्या होगा C से S की तरफ सिंगल एरो। अब जब हम इसको स्टेटमेंट में देखेंगे तो हमने देखना है एटलीस्ट 1 टाइम है जो सिंगल एरो आना चाहिए। इसे हम थोड़ा रफ कर देते हैं, ये C है, इसमें एक सिंगल एरो है, ठीक है, यानी कि अब इसे हम जब स्टेटमेंट में चेक करेंगे, एटलीस्ट एक जगह जो सिंगल एरो आना चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट 1 टाइम एक सिंगल एरो आना चाहिए। C से
एस की तरफ मैं चलूँगी, यहाँ पे क्या है बीच में एंड का मतलब क्या है, 2 एरोज आ रहे हैं, ये देखो एंड है ना, 2 एरोज आ रहे हैं ऐसे, फिर एच कॉपीराइट एस, फिर कॉपीराइट आ गया, कॉपीराइट का मतलब क्या है, ऐसे जा रही है एरो हमारा, इसको इस तरह से लिखेंगे, यानी कि एच और एस के बीच में सिंगल एरो है। इन एरोज की डायरेक्शन हमारी इसी साइड जा रही है, बोला था मैंने, या तो एरोज की डायरेक्शन ऐसे आएगी सारी, या फिर सभी एरोज की डायरेक्शन इस साइड जाएगी, सभी एरोज उस तरफ जा रहे हैं और सिंगल एरो भी आ रहा है, मैंने बोला था एटलीस्ट 1 टाइम, अगर कंक्लूजन में अगर सिंगल एरो है तो एटलीस्ट 1 टाइम सिंगल एरो आना चाहिए, और यहाँ पे सिंगल एरो आ रहा है, पहले डबल एरो फिर सिंगल एरो, यानी कि ये कंक्लूजन हमारा राइट हो जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है ना कैसे किया है मैंने ये वाला। अब हम एक और देखते हैं, ठीक है, एक टाइप से और आ जाते हैं क्वेश्चन, इसके मैंने 2-3 क्वेश्चन करवा दिए, बाकी आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। एक और करते हैं हम, लाइक हमें इस तरह से भी दिया जा सकता है, यहाँ पे x पाई y, क्या बोलेंगे वो, x इज नॉट स्मॉलर देन y, नॉट स्मॉलर देन y, ठीक है, x पाई y, x इज नॉट स्मॉलर देन y, फिर आता है x हैश y, इसका मतलब क्या है, x इज नीदर स्मॉलर नॉर इक्वल टू y, फिर है x, एक ये अल्फा, कैसे ऐसे अल्फा y, यानी कि x इज नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल टू y, ठीक है। उसके बाद है x, एक यूरो का साइन होता है वो y, यानी कि x इज नॉट ग्रेटर देन y, ठीक है। एक और है हमारे पास x एंड y, x इज not greater than, sorry, x is neither greater nor smaller, neither greater than nor smaller than y, x is neither greater than nor smaller than y। अब यहाँ पे हमें वो क्या कहना चाहता है, x कहते हैं, ये हमें पेपर में गिवन होगा, ये चीज़ है जो हमें पेपर में गिवन होगी, फिर आगे हमें खुद करना है, लिखा होगा x पाई y, x इज नॉट स्मॉलर देन y, कहते हैं x है जो y से छोटा नहीं है। अब हमें खुद सोचना है, जब x y से छोटा नहीं है फिर या तो ग्रेटर होगा या इक्वल होगा, इस तरह से होगा ना, x इज नॉट स्मॉलर देन y, यानी कि जब हमारे पास 3 तरह के साइन होते हैं ना, एक तो ये ग्रेटर, ये स्मॉलर और ये इक्वल का साइन, वो कहते हैं x इज नॉट स्मॉलर देन y, वो स्मॉलर नहीं है यानी कि ग्रेटर और इक्वल होगा, इस तरह से आ रहा है समझ में, x इज नॉट स्मॉलर देन y यानी कि x इज ग्रेटर और इक्वल टू y, फिर क्या x इज नीदर स्मॉलर नॉर इक्वल टू y, कहते हैं x है जो ना तो स्मॉलर है और ना ही इक्वल है, यानी कि ग्रेटर होगा, x इज ग्रेटर देन y, इस तरह से लिख सकती हूँ मैं इसको। फिर है ये x इज नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल, कह रहे x है जो ना तो ग्रेटर है और ना ही इक्वल है, तो क्या स्मॉलर होगा, आ रहा है समझ में, x इज नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल यानी कि स्मॉलर होगा, उसे इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसका क्या मतलब है, यूरो का मतलब क्या दिया है इन्होंने, x इज नॉट ग्रेटर देन y, यूरो का मतलब क्या बोला इन्होंने, x यूरो y, x इज नॉट ग्रेटर देन y,
यानी कि अगर वो ग्रेटर नहीं है, स्मॉलर और इक्वल हो सकता है, x इज स्मॉलर और इक्वल टू y, इस तरह से लिख सकते हैं ना इसे हम। ठीक है, फिर क्या x इज नीदर ग्रेटर देन नॉर स्मॉलर देन y, यानी कि x है जो ना तो y से बड़ा है और ना ही छोटा है, ना तो बड़ा है ना छोटा है, तो क्या होगा, इक्वल होगा, x इज इक्वल टू y। इस तरह से हो सकता है ना, जिस तरह से उन्होंने बोला उसका इसी तरह से बनेगा, x इज नीदर ग्रेटर देन नॉर स्मॉलर देन y, यानी कि ना तो ग्रेटर है ना स्मॉलर है, यानी कि क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, अब इसको हम वैसे ही एरो मेथड से करेंगे। पहले ये मैंने ये बोला था जहाँ पे सिंगल साइन होंगे, जैसे ग्रेटर है, ओनली स्मॉलर है, तो वहाँ पे सिंगल एरो होगा। यहाँ पे हम सिंगल एरो बना सकते हैं इस तरह से। ठीक है, ये जाएगा भी क्या, इसके अंदर इस तरह से। ठीक है, अब जहाँ पे 2 साइन होंगे वहाँ पे मैंने बोला था कि 2 एरोज बनेंगे। यहाँ पे हम 2 एरोज इस तरह से बना सकते हैं, ये ऐसे। और इसका मैंने बताया ही था इक्वल का, यानी कि इसके एरोज किस तरह से बनते हैं, इस तरह से। आ रहा है समझ में आया ना इनको किस तरह से इनको किया है। ठीक है, यहाँ पे पहले वाले में तो ये था जैसे x इज ग्रेटर देन y, x इज स्मॉलर देन y, यहाँ पे लिखा हुआ था तो हमने वैसे ही वहाँ पे लिख दिया। पर यहाँ पे नोट का भी आ जाता है, जैसे फिर x इज नॉट स्मॉलर देन y, यानी कि वो हमें समझने पड़ेगा कि अगर स्मॉलर नहीं है तो वो ग्रेटर और इक्वल हो सकता है। ठीक है, अब हम इसके 1-2 क्वेश्चन करेंगे, उससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। लाइक हमने फर्स्ट क्वेश्चन ये किया, m and n, ठीक है, n यूरो o हैश a पाई d। ठीक है, m and n यूरो o हैश a पाई d, ये हमें स्टेटमेंट गिवन होगी। नीचे हमें कंक्लूजन दिया होगा, कंक्लूजन में क्या क्या है, बी क्या क्या दिया है हमें, एक सेकेंड, बी अल्फ़ा कैसे ऐसे होता है। ठीक है, बी अल्फ़ा ओ, आप देख लेना अल्फ़ा कैसे लिखते हैं, मैंने ऐसे लिख दिया है। ठीक है, एक कंक्लूजन दिया है हमें ओ पाई एम, और एक क्या दिया है एम यूरो डी। ठीक है, ये हमें जो कंक्लूजन गिवन होगा, पहले स्टेटमेंट दी होगी, फिर हमारे पास एक कंक्लूजन गिवन होगा। अब इसमें से हमको देखना है कि स्टेटमेंट में ये क्या क्या राइट है और क्या क्या नहीं। ठीक है, अब इसको किस तरह से करेंगे हम, इसको किस तरह से करेंगे। अब ये है, ये अल्फ़ा है हमारे पास। ठीक है, अल्फ़ा दिया, अल्फ़ा कहाँ पे है, यहाँ पे, यानी कि ये y से x की तरफ इस तरह से आ रहा है अपोजिट में, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, यहाँ पे अल्फ़ा लिखा हुआ है तो y से b की तरफ आ रहा है, तो मैं o से b की तरफ जाऊँगी। ये कॉमर्स है जो आपको वैसे दिए गए हैं वैसे कन्फ्यूज़न के लिए। ये अब n है, n तो n से कनेक्ट कर रहा है, o से कनेक्ट कर रहा है, a से कनेक्ट कर रहा है, यानी कि यहाँ पे कोई भी कॉमन वर्ड चूज़ करने की तो ज़रूरत नहीं है ना, ये ऐसे ही चलेंगे, या तो एरोज इस तरफ या फिर एरोज इस तरफ। ठीक है, अब हम चलते हैं o से b की तरफ। o कहाँ पर है, ये b कहाँ पर है, ये o से b की तरफ चल रहे, यानी कि o से b की तरफ इस तरफ एरोज आने चाहिए हमारे सारे। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या दिया, o हैश a। अब हैश का मतलब क्या है, ये एरो इस तरह से जा रहा है। मैंने बताया था कंक्लूजन के अंदर अगर आपका कंक्लूजन के अंदर सिंगल एरो आ रहा है तो एटलीस्ट 1 टाइम में जो सिंगल एरो आना चाहिए। यहाँ तक आ गया। अब हम ए से बी तक देखेंगे, पाई में यहाँ पे क्या है, 2 एरोज उस साइड जा रहे हैं। ठीक है, 2 एरोज है जो वो उस साइड जा रहे हैं, यानी कि हमारे क्या है, 2 एरोज है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने चेक किया क्या डायरेक्शन एरोज की उसी साइड जा रही है, हाँ जा रही है। एटलीस्ट 1 टाइम एरो आ रहा है, हाँ आ रहा है, यानी कि ये कंक्लूजन हमारा राइट हो गया।
यहाँ पे मैं आपको एरोस डाल डाल के सिखा रही हूँ, ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए। पर पेपर में आपको ये एरोस डाल के नहीं देखना है, आपको खुद अपने दिमाग से देखना है कि हाँ ये एरोस इस साइड जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। एटलीस्ट वन टाइम में ये सिंगल एरो आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आपने करने हैं। अब सेकंड कंक्लूजन क्या है हमारे पास? फर्स्ट तो ये था, सेकंड क्या है? O पाई M। अब O यहाँ पे है और M यहाँ पे है, यानी कि यहाँ से ऐसे चलेंगे हम, ठीक है। पाई का मतलब क्या है? वो टू एरोज हमारे आ रहे हैं ऐसे, ठीक है। इसको एक बार आप बनाओगे, नीचे हमें 3-4 क्वेश्चन जितने दिए होंगे उसको इनको देख के ही करना है। O पाई M है, पाई का मतलब क्या है? सॉरी, पाई का मतलब क्या है? ये है पाई, ठीक है। पाई यहाँ पे यानी कि डबल एरो x से y की तरफ जा रहे हैं, यानी कि इसको मैं ऐसे लिखूंगी। अब मैंने क्या बताया था, अगर डबल एरो है तो हर जगह डबल एरो आनी चाहिए। पाई का मतलब क्या है? डबल एरो x से y की तरफ जा रहे हैं, यानी कि O से M की तरफ हर जगह डबल एरो आनी चाहिए। O यहाँ पर है, यहाँ पे लगा लो या यहाँ पे लगा लो, सेम ही है। O से M तक हमने जाना है और हर जगह जो डबल एरो आनी चाहिए और एरो की डायरेक्शन इस साइड रहेगी, O से M की तरफ, ठीक है। हर जगह डबल एरो आनी चाहिए। अब ये यूरो है, ये है ना यूरो, तो वहाँ पे क्या है? y से x की तरफ आ रहे हैं ना डबल एरो, मैं इसको इस तरह लिख सकती हूँ डबल एरो, ठीक है। यूरो का मतलब ये ना एरोज इस साइड है, तो इसी साइड आ रही है भी। और ये O पाई M था तो एरोज उस साइड जाते हैं, यानी कि O से M की तरफ, O तो यहाँ पे है ना, तो इस वजह से दोनों एरो इस साइड आ रहे हैं। अब आगे N M, ठीक है। यहाँ पे क्या दिए बीच में? एंड में किस तरह से एरोज हैं वो देखो, दोनों तरफ से हैं, यानी कि इधर से भी आ जा सकते हैं, इधर से भी आ जा सकते हैं। अब डायरेक्शन भी हमारी सही आ रही है एरोज की, और हर जगह हमारे 2 एरोज है। ये बोला था ना, हर जगह 2 एरोज होनी चाहिए, डायरेक्शन भी सही है और हर जगह हमारे 2 एरोज भी आ रहे हैं, यानी कि ये वाला कंक्लूजन हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। अब हम थर्ड कंक्लूजन को चेक करेंगे। इसमें क्या है? M यूरो B। यूरो का मतलब क्या है? ये, ठीक है। इसके एरोज कैसे है? ऐसे है। आप एक बार चेक कर लेना, ये जो सिंबल्स मैंने लिखे है, अल्फा लिखा है, यूरो लिखा है, ठीक है। मुझे इसी तरह से लिखना है, तो आप जरा चेक कर लेना। M यूरो B ये दिया है हमें, यानी कि एरोज y से x की तरफ आ रहे हैं, तो इस तरह से आ रहे हैं y से x की तरफ। मैं B से M की तरफ करूँगी, इनको 2 एरोज आ गए। अब मैं क्या करूँगी? M से B तक हर जगह डबल एरो आनी चाहिए। मैंने ये बताया था, जहाँ पे सिंगल एरो है एटलीस्ट वन टाइम में जो उनके बीच में एक सिंगल एरो आना चाहिए। अगर डबल एरो है तो हर जगह जो डबल एरो आनी चाहिए। अब यहाँ पे M है, यहाँ पे B है, यहाँ पे M है, यहाँ पे B है, यानी कि B से M की तरफ डबल एरो आनी चाहिए, यानी कि इसी डायरेक्शन में एरोज आनी चाहिए, इसी डायरेक्शन में एरोज है जो आने चाहिए B से M की तरफ। यूरो में ऐसे किया था, y से x की तरफ आता है, यानी कि B से M तक। अब पहले क्या दिया है यहाँ पे? B से M की तरफ आना है हमने, पाई। शुरू में ही हमें पाई दे दिया, हमें तो B से M की तरफ आना था। ये एरोज इस तरह से है और ये डायरेक्शन हमारी चेंज हो गई। मुझे तो इस तरफ एरोज चाहिए थे, पर जब B से M की तरफ आना था, शुरू में देखा तो पाई का मतलब क्या है? 2 एरोज उस साइड जा रहे हैं, यानी कि हमारे एरोज की डायरेक्शन है जो वो उस साइड जा रही है, गलत जा रही है। हमें इस साइड में एरोज चाहिए थे, यानी कि ये कंक्लूजन हमारा रॉन्ग हो गया। तो आंसर में क्या लिखेंगे? कंक्लूजन 1 एंड कंक्लूजन 2 इज राइट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंक्लूजन 3 है जो वो हमारा रॉन्ग हो गया। ये इनइक्वालिटी का चैप्टर था, मैंने जो प्रीवियस क्लास है वो भी आप देख लेना, और बाकी कुछ क्वेश्चंस आप खुद से प्रैक्टिस करना, ठीक है। बाकी सारा मैंने इनइक्वालिटी चैप्टर का सब कुछ करवा दिया है, आप अपने क्वेश्चंस देख लेना और प्रैक्टिस करना। इसके बाद हम कोई न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।